सीवर पर सियासत, कानपुर में बवाल, क्यों दिखा जबरदस्त उबाल। कानपुर नगर निगम पहुंचकर महिलाओं और बच्चों ने खोला मोर्चा। आखिर किस बात पर भड़के लोग, क्यों लगाए लोगों ने निगम में नारे। कार्रवाई की उठाई मांग, क्या अब कानपुर नगर निगम करेगा फैसला। कानपुर की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार मामला किसी चुनाव या बयानबाजी का नहीं है, बल्कि एक इलाके के लोगों के बुनियादी सुविधाओं की मांग से जुड़ा है। संत लाल हाता के रहने वाली बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंचे और मेयर के खिलाफ खुलकर के विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने पोस्टर बैनर को लेकर जमकर के नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके इलाके में सीवर लाइन का काम जानबूझकर रोका जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर विकास कार्य में रुकावट क्यों आ रही है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए पूरी खबर समझते हैं। दरअसल संतलाल हाता के निवासियों का कहना है कि उनके इलाके में लंबे समय से सीवर लाइन की अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि विकास कार्य में लगातार अड़चन डाली जा रही है। ये कारण ये है कि यहाँ का शासन और प्रशासन हमारे साथ है। जो यहाँ पे टेंडर किया है मलिंग बस्ती में, हम लोग की समस्या समझ के 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, काफी साल से। यहाँ तक कि यहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी भी आए थे, उनके कानों तक भी हम लोग ने बात पहुंचाई थी। इसी प्रदर्शन के माध्यम से यही पीछे प्रदर्शन किया था, तो उन लोग ने हमारे दर्द को समझा, तो यहाँ के प्रशासन ने हमारे दर्द को समझा, तो उन्होंने अभी टेंडर कराया है 18 तारीख को। यहाँ से सीवर लाइन डालने का संतलाल हाता में टेंडर हुआ है। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में लोग नगर निगम पहुंचे, जहां मेयर और उनके बेटे के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वाले के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और इलाके में जल्द से जल्द सीवर लाइन का निर्माण कराया जाए। नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन, सीवर लाइन की उठी मांग, ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। महिलाओं और बच्चे भी पहुंचे, विकास कार्य पर उठे सवाल। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि संत लाल हाता की बहुमूल्य जमीन को लेकर विवाद की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उनका दावा है कि इसी कारण इलाके में सीवर लाइन नहीं बिछाई जा रही है। जितने भी हमारे यहाँ के महिलाएं, पुरुष जो भी आए हैं, सब लोग सीवर लाइन की समस्या को लेकर आए हुए हैं। हमारे यहाँ का टेंडर पास हो गया है, न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, और उसके बाद भी हमारे यहाँ जो टेंडर पास हो गया उसमें रोक लगाई जा रही है कि ये काम ना हो सके। हम लोग इतने सालों से जूझ रहे हैं, इतने सालों से लड़ाई लड़े, अब हमारा टेंडर पास हो गया तो रोक हमारे यहाँ प्रमला पांडे जी हैं, उनके पुत्र बंटी पांडे जी हैं, उन लोग और वहाँ के लोग जो हैं, पवन है और रेखा है, विजय कुमार, ये लोग मतलब काम होने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ सीवर लाइन निकल। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन के सामने लोगों ने अपनी शिकायतें विस्तार से रखी हैं और जल्द समाधान की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपर नगर आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है और उनकी शिकायतें सुनी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की जाँच कराई जाएगी और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर देखा भी जाएगा। हाता के जो लोग आए थे, ये अपना ज्ञापन दिए, ज्ञापन को नगर आयुक्त महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा और जो भी होगा नियमों पर कार्रवाई। इसी आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों ने साफ कहा है यदि जल्द काम नहीं शुरू हुआ तो वे फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या संतलाल का हाते में सीवर लाइन का काम जल्द शुरू होगा? क्या लगाए गए आरोपों की जांच होगी? क्या नगर निगम लोगों की शिकायतों का स्थायी समाधान निकाल पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि कानपुर में बुनियादी सुविधाओं का यह मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजर बनी रहेगी। कानपुर में साक्षात त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।